भगवान पर विश्वास हो तो असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। सुधा को सुबह से ही बहुत बेचैनी हो रही थी। सौम्या को तैयार किया और स्कूल भेज दिया और फिर नहाने चली गई। आकर पूजा की तैयारी कर ही रही थी कि पतिदेव आकर बोले, यार आज नाश्ता ज़रा जल्दी बना दो, मुझे ऑफिस जाना है, बॉस ने बुलाया है, लंच मैं वहीं पर कर लूँगा। सुधा ने कहा कि इतनी जल्दी? बोले, हाँ यार, आज कोई मीटिंग है। यह बोलकर वो नहाने चले गए। पता नहीं क्यों बेचैनी बहुत ज़्यादा हो रही थी। अनमने से मन से नाश्ता बनाया और पति को खिला दिया और वे नाश्ता करके ऑफिस चले गए। जल्दी से बर्तन रखकर हाथ पैर धोए और भागी कान्हा जी की तरफ और कहा कि मेरे कान्हा, मेरे सबसे अच्छे दोस्त, आपसे मैं अपने मन की हर बात कह लेती हूँ, फिर मुझे डर नहीं लगता, जैसे आप सब संभाल ही लेंगे। बोली, प्रभु आज बहुत डर लग रहा है, आप ही बता दो कि क्या बात है, मुझे इतना डर क्यों लग रहा है। मुझे इतना डर कभी लगता नहीं है, पर आप हो तो मुझे किस बात की फिक्र। सबका भला करना प्रभु, सब पर अपनी कृपा बरसाए रखना। और आरती करने लगी। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाँव, हे गिरधर तेरी आरती गाँव, आरती गाँव प्यारे तुमको मनाओ, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाँव। और आरती गाने में खोसी जाती हूँ मैं। पूजा करने के बाद घर के सारे काम निपटाने लग गई, जैसे सब ठीक हो गया हो और अपने आप को बहुत हल्का महसूस कर रही थी। थोड़ी देर में दरवाजे की घंटी बजी। देखा तो पड़ोस के अंकल आंटी खड़े थे और बहुत परेशान लग रहे थे। आओ आओ अंकल आंटी, मैंने उनको बोला, पर अंकल बोले, आज रवि सुबह मिला था, ज़रा जल्दी में था, कह रहा था कि आज ऑफिस में काम है, मीटिंग है, ज़रा जल्दी जाना है, और कह रहा था कि 8:30 बजे की ट्रेन मुझे पकड़नी है। हाँ अंकल, ऐसा ही था, पर क्या बात है, आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? आंटी अचानक ही बोल पड़ी, और उस ट्रेन में तो बम ब्लास्ट हो गया और कोई भी नहीं बचा। मेरे आसपास तो चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा छा गया। मेरी क्या हालत थी मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। सीधे दौड़ते हुए अपने कान्हा जी के पास गए और कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बस वहीं बैठे कान्हा कान्हा करने लगी। तभी मेरा मोबाइल बज उठा, जो आंटी ने उठाया और खुशी से चिल्लाई, बेटा रवि का फ़ोन है और वो बिल्कुल ठीक है। मैंने आंखें खोलकर कान्हा जी की ओर देखा, लगा मानो मुस्कुरा रहे हैं। मैं भी मुस्कुरा दी। तभी पतिदेव की आवाज़ कानों में पड़ी तो लगा जैसे अभी अभी उनसे प्यार हो गया हो। आप बस जल्दी आइए, मैंने इतना ही कहा। जब घर आए तो उनसे ऐसे गले मिली जैसे किसी का शर्म लिहाज हो ही ना। थोड़ी देर में अंकल ने पूछा, क्या हुआ था बेटा, तुम ट्रेन में नहीं गए थे क्या? बोले, नहीं अंकल, बस यही मोड़ तक ही पहुंचा था कि एक बहुत सुंदर सा लड़का मिल गया। वो मेरे साथ साथ ही चल रहा था, तो मैंने उससे पूछा कि कहाँ रहते हो, अभी इससे पहले कभी देखा नहीं तुमको यहाँ। मैं तो यहाँ पास में शिवम बिल्डिंग में रहता हूँ और ऑफिस का पता भी मैंने बताया, तो उसने बताया कि वो भी मेरे ऑफिस के पास ही जा रहा है, लेकिन टैक्सी से, और कहने लगा आप भी मेरे साथ चलो, हम उधर ही जा रहे हैं। मैंने कहा नहीं थैंक यू, मैं ट्रेन से चला जाऊँगा, मुझे रोज़ जाने आने की आदत है। पर वो बच्चा जिद करने लगा मेरे से, बोला कि मुझे बहुत अच्छा लगेगा आप अगर मेरे साथ चलेंगे तो, वैसे भी टैक्सी तो उसी साइड जा रही है ना, तो क्या फ़र्क पड़ता है, साथ चलो आप मेरे। तो मैंने भी सोचा चलो आज टैक्सी से ही सही, कम से कम आज ट्रेन की धक्का मुक्की तो नहीं खानी पड़ेगी। और हम लोगों ने टैक्सी कर ली। मुझे देखकर ये बोले, सुधा पता नहीं क्या जादू सा था उस लड़के में कि मेरा मन बार बार उसी की तरफ खिंचा हुआ जा रहा था। बहुत ही प्यारा सा था वो। आज से पहले मैंने उसको कभी देखा भी नहीं था, पर फिर भी मेरा मन बस उसकी तरफ खिंचा हुआ जा रहा था। मैं भागी अपने कान्हा की तरफ। मेरे सबसे अच्छे मित्र ने
आज मेरे पति के साथ साथ मेरा जीवन भी बचा लिया था। वो अभी भी मुस्कुरा रहे थे। अब कथा का सार ये है कि भक्ति में शक्ति है। जिसका मन सच्चा और कर्म अच्छा है वही भगवान का सच्चा भक्त है, और ऐसे लोगों पर ईश्वर की कृपा हमेशा ही बनी रहती है।